संगम युग के बज रहे सातों सुर। कोयल गाए पपीहा गाए गाए मन का मयूर। हमारा बाबा आया है, हमारा बाबा आया है, हमारा बाबा आया है, हमारा बाबा आया है। देख नजारे संगम युग के बज रहे सातों सुर। कोयल गाए पपीहा गाए गाए मन का मयूर। हमारा ओम शांति। आज 23 जुलाई 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? उत्तर है, आत्मा को स्मृति आई, हम असुल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अभी बाप के सन्मुख हैं, फिर साथ में घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। ये सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा, अभी तो आपके गले का ही हार बनना है, ये शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो, हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे। फिर ये शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्र लगाया। बच्चे जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं। अब फिर बाबा आए हैं। तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध। हम असुल आत्माएं थीं, फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। बाप भी तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना। अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है, तुम मूल वतन में रहने वाले हो। अभी तुम बाप दादा त्रिकालदर्शी बने हो। बाबा कहते तुम मूल वतन के रहने वाले हो, अभी तुम त्रिकालदर्शी बने हो। तुम जानते हो, इस ड्रामा के हम एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब है। स्मृति आई है कि हम आधा कल्प सुख धाम में रहते, वहाँ रावण होता ही नहीं। हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाती हैं। अभी बाप सन्मुख बैठे हैं। आपकी श्रीमत पर चल, हम आपके साथ चलेंगे। बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में है, जितना हो सके आपको याद करेंगे। बाबा से बातें करते तुम बच्चों का सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए,
जबकि त्रिकालदर्शी बने हो। ऊंचते ऊंच है भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंचते ऊंच रहने वाले। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है। हम पवित्र बन अपने परम धाम घर जाएंगे। बाप, शिव की पूजा होती है तो सालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है और कोई बना न सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो भारत पर ही ये खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। हर एक जीव की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान का सागर है, उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा करते आए हैं। बाबा आप आएंगे तो जरूर हम आपकी ही मत पर चलेंगे। ये कोई लौकिक संबंध की बात नहीं। तुमको देही अभिमानी बन ये ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्री मत पर चलना है, उनका ही मानना है। वे तो बहुत सहज समझाते। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। ये ज्ञान तुमको यहाँ है। मूल वतन में बाप और बच्चे रहते, वहाँ ये किसी को भी पता नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं, वही ज्ञान का सागर है। और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते। ये तुम जानते हो, घड़ी घड़ी तुमको ये कहना पड़ता है कि देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने ये चोला लिया है। वह एक्टर्स कपड़े बदलते हैं। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर ये शरीर रूपी चोला लेती हो। वह तो सिर्फ अपने कपड़े बदलते और हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर ये राजयोग सिखला रहे हैं। अभी ये तुम समझते हो कि बाबा आया हुआ है तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत कहती है बाप को याद करना है। जो करेंगे वे पाएंगे। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अभी वापस जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। अब बाप समझाते भी भारतवासियों को हैं, भारत में ही आते हैं। याद भी भारत में ही करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है। ये है भाग्यशाली रथ ब्रह्मा। बाप भी कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी ये कहा था तुम बच्चों को स्मृति आई है। बाबा कहते कल्प कल्प आकर ये कहता हूँ, तो अभी तुम्हें ये स्मृति आई है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था और कोई भी ये बात बता न सके। बाप ही कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ आत्म अभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना,
हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते, परंतु वह तो है देह अभिमानी। ये है बेहद की बात। देही अभिमानी बनना है, हम असुल आत्मा ही है। अभी हमारा पार्ट पूरा होता है। बाप सन्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं। ये भूल नहीं जाना माया कितने विघन डालती है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है। मनसा तूफान भल बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्मेंद्रियां चलाए मान तो नहीं होती। हम काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। हम आत्मा है, एक बाप के बच्चे। बाप से ही योग लगाना है। कर्मेंद्रियों में चलाए माने होना, ये भी देह अभिमान हुआ ना। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कभी भी कहाँ जाओ तो साक्षी हो देखना, हम तो आत्मा है। इस खेल को तुम पूरा जान गए हो। ऊंचते ऊंच बाप है, ये बुद्धि में आया। उनको बिंदी कहा जाता। बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में आता कि वह तो बिंदी है। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़, बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं। ये भी ऐसे है, ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती हैं। जैसे बाबा कहते हैं उस झाड़ में नंबरवार पत्ते आते, ऐसे ही बाबा कहते इस मनुष्य झाड़ में धीरे धीरे फिर बाबा कहते नंबरवार आत्माएं ऊपर से आती जाती। आत्मा प्रवेश कैसे करती, निकलती कैसे, ये कोई देख न सके। अभी बाप समझाते तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ। इन द्वारा बैठ बाप समझाते हैं। बाप तो कर्मेंद्रियों से बात करते हैं। बाबा कहते फिर आधार तो चाहिए ना। आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती तो कर्मेंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है, उनमें सारी नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर है। जो तुमको बैठ समझाते उनमें सारा ज्ञान है। ये भी उनका पार्ट नुधा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पार्ट है। तुम दुख सुख का पार्ट बजाते, दुख में बहुत तकलीफ लेते हो। बाबा कहते मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ। क्या युक्ति बताते बाबा? बाबा कहते मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। आधा कल्प तुम कामचिता पर बैठ तमो प्रधान बने हो। आत्माओं से ही बाप बात करते हैं। आत्मा के आर्गन्स पहले छोटे होते फिर बड़े होते हैं। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं। आत्मा ही कहती है हे पतित पावन आओ। आत्मा बाप को पुकारती है। बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती जाती। मनुष्य तो बहुत माथा मारते कि देखें आत्मा कैसे निकलती है, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता क्योंकि ये है अति सूक्ष्म। आत्मा कैसे निकलती बाबा कहते वे पता ही नहीं पड़ता क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म छोटी सी। आत्मा में कितना पार्ट है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वह तो बीज है जड़। बड़ का झाड़ होता है, उनका बीज कितना छोटा, वृक्ष कितना बड़ा, उनसे झाड़ कितना बड़ा लंबा निकलता। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा, बहुत बड़ा झाड़ है। अब उनका फाउंडेशन सारा सड़ गया,
बाकी झाड़ खड़ा है। ये भी ऐसे है, देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। झाड़ की भी अब जर्जरीभूत अवस्था है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो कि हम इतने समय में दुनिया को पावन बनाकर दिखाएंगे। मनुष्य तो इन बातों को समझते ही नहीं। तुमको तो निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे। तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। ये तो चाहते हैं शांति हो जाए। आत्मा पार्ट बजाते बजाते थक गई है, इसलिए पुकारते हैं, हे शांति देवा। ये थोड़ी समझते हैं कि आत्मा शांत स्वरूप है, परंतु यहाँ आत्मा को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना ही है। शांति दो कहते हैं, ये किसको भी पता नहीं है कि शांति धाम अलग है और सुख धाम अलग है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते, वह है ही पवित्र दुनिया। वहाँ शांति तो कोई मांगते नहीं। कर्म तो वहाँ भी करते, परंतु वहाँ अशांति नहीं होती। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग हैं। सत्युग में जीव आत्माओं को सुख भी है तो शांति भी है। एवर हेल्दी और वेल्दी रहते। अभी ये तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं। दुनिया में तो ये किसी को भी पता नहीं कि स्वर्ग क्या है। ये लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, इन बच्चों को भी सुख किसने दिया? बाबा कहते शिव बाबा अभी इनको ये वर्षा देते, ये तुम जानते हो। कोई तो सुख देने वाला है ना। क्या इनों का फिर राज्य आने वाला है? स्वर्ग जरूर फिर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब ये होंगे वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि नर्क फिर से रिपीट करेंगे। अभी कहते हो पवित्रता सुख शांति की दुनिया फिर से रिपीट होगी। बाबा कहते सतयुग में तो ये स्मृति नहीं होगी कि दुख में फिर से हम रिपीट करेंगे अपना पार्ट। अभी तुम कहते हो कि हम फिर से नई दुनिया में आएंगे। ये तो पुरानी दुनिया दुख धाम है, इसको आयरन एज कहा जाता। नई दुनिया भी तो थी ना, उसको स्वर्ग कहते हैं। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है। बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। बेहद के बाप से वर्षा तो जरूर पाएंगे। तो ये अच्छी रीति याद करना है, हम आत्माएं वहाँ रहती हैं, फिर हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। अब स्मृति मिलती है 84 जन्म कैसे लेते। बाप समझाते भी तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण बनने बिगर, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों को ही मिला होगा। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी। अब फिर रिपीट होगा। उनके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने व पुरुषार्थ को बड़ा माने। समझाया जाता पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे मिलेगी? पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं तो समझाया जाता ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता, पद भी अच्छा पाएंगे। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता, फिर चलते चलते कोई का पद
कम भी हो जाता है। ये ब्राह्मणियाँ जानती हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल वे आते ही नहीं। कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं ये बैठता, बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते, बस हम नहीं चल सकेंगे, बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। तो मूल बात है ही निर्विकारी बनना। विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये तुम जानते हो, ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चल रही है। बाबा कहते ये तुम जानते हो अभी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस बेहद के खेल को साक्षी हो देखना है, कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूँ ये पाठ पक्का करना है। दूसरी पॉइंट, अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्मेंद्रिय चलाए मान तो नहीं होती, काम विकार पर विजय पाई है, देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं। अब है आज का वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा ये श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं और कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे, तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प के अधिकारी आत्मा है, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। अब है आज का स्लोगन, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। चिट्ठी कटेगी जब ऊपर वाले की, चिट्ठी कटेगी जब ऊपर वाले की, रात तेरी उड़ जाएगी कर्म सामने आएंगे, तू कुछ ना कर पाएगा। चिट्ठी कटेगी जब ऊपर वाले की, चिट्ठी कटेगी जब ऊपर वाले की।
बरसों की तू क्या सोचे, पल का कुछ पता नहीं।